उसको जो है कोई भी ट्रांजेक्शन करने का ऑफर नहीं दिया जाएगा या फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो एनपीसीआई होती है यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉर्पोरेशन यानी एक प्रकार की संस्था है जो कि डिजिटल पेमेंट और सेटलमेंट का काम करती है हमारे इंडिया में, रिलेटेड टू आप जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह देख रहे हैं जो कि डिजिटली ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। तो ये जो है काम करती है अंडर आपके आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब जो यहाँ पर अथॉरिटी से दोस्तों जो ऑर्डर पास होते हैं वो एनपीसीआई के पास आते हैं, एनपीसीआई ये विथहोल्ड करता है और इसी के अंडर आपकी गूगल पे हो गई या फिर आपका पेटीएम हो गया या फिर आपका फोन पे हो गया, यानी जितने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले एप्स हैं या फिर मीडिएटर हैं कह लीजिए, ये सब इसी के अंडर काम करते हैं और जो बैंक का अलायंस है ये भी एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूपीआई आ गया यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में आप लोगों को पता होगा कि आप जो है अगर बैंक वगैरह से ट्रांसफर करते हैं पैसे तो वहां आपको जाके भीड़ में लाइन लगाना पड़ता है पहली बात, वहां फिर जाके आपको अपना नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद वहां पैसे जमा कराने पड़ेंगे या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो आपका यूपीआई है दोस्तों, यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने स्मार्टफोन में किसी ऐप को इंस्टॉल करना है, चाहे वो आपके गूगल पे हो, पेटीएम हो या फिर फोन पे हो। यूपीआई के थ्रू अगर मैं बात करूं अभी रिपोर्ट के मुताबिक तो 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन हो गए हैं और उसके साथ साथ अगर मैं इसको अमाउंट में बात करता हूं तो 2.62 लाख करोड़ रुपीस के आसपास ट्रांजैक्शन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक इजी है और इवन हम लोग भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं यूपीआई का ही। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं उनमें सबसे पहला जो एज है जिसने इसको ज्यादा पॉपुलर करा है वो है गूगल पे। आपको क्या करना है, बस आपको पिन डालना है, उसके बाद स्कैन करना है कोड को, फिर आपका जो है पेमेंट इजीली हो जाएगा और यहां से आप जो है डायरेक्टली बैंक में, सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी प्रकार के वैलेट की झंझट नहीं है, जैसा आपने पेटीएम वगैरह में देखा था, फोन पे में देखा था। तो यहाँ क्या है, आपके डायरेक्टली बैंक में जाता है तो ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। अगर आप अभी देखेंगे तो तकरीबन 42% पर्सन यूज कर रहे हैं आपके गूगल पे को। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर अदर एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो तकरीबन 15 से 20% लोग यूज कर रहे हैं पेटीएम का। आपके दोस्तों जो 35% लोग हैं वो यूज करते हैं फोन पे का, जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा ही होल्ड है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो एक एप्लीकेशन जो कि है आपकी गूगल पे, तकरीबन 42% कंज्यूमर्स को अपने पास रखी हुई है, यानी यूपीआई यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनमें 42% जो है वो गूगल के पास है, गूगल पे के पास है, वो गूगल ऐप पे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मान लीजिए इनका कोई अलायंस बिगड़ जाता है या फिर गूगल पे में कोई गड़बड़ी आ जाती है या बैंक से इनका अलायंस कुछ गड़बड़ हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है नियर फ्यूचर, तो 42% जो लोग हैं वो इम्पैक्ट इससे पड़ेगा और उनकी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी, वो जो है अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से उनकी जो डिपेंडेंसी आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर क्षेत्र में, वैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। तो एकदम से मार्केट जो है अगर 42% के आसपास यानी तकरीबन 50% आप मान के चलिए लोग क्रैश कर जाता है ऐप या आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उतने लोग जो है डिजिटली पेमेंट नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इससे दोस्तों बचने के लिए एनपीसीआई ने नई गाइडलाइन जारी करी है। इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर आपका कोई एप्लीकेशन आता है यानी लॉन्च होता है तो उसका जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो 1 साल के अंदर जो है वो 50% तक के ट्रांजैक्शन को कर सकता है। मान लीजिए अगर 1 साल में फॉर एग्जांपल 1 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पूरे भारत में, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसमें से जो 50,000 ट्रांजैक्शन है अगर वो गूगल पे कंप्लीट कर लेती है 1 साल में, उसके बाद उसको जो है कोई भी ट्रांजैक्शन करने का ऑफर नहीं दिया जाएगा या फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उस फर्म के ऊपर और उस बैंक के ऊपर जो है पेनलाइज वो किए जा सकते हैं और वहां से रोक दिया जाएगा कि आप नए कस्टमर भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ये तो है दोस्तों फर्स्ट ईयर की बात। आप लोग सोच रहे होंगे कि 42% है, आप 50% पहुंच जाएगा तब क्या होगा, तो ये फर्स्ट ईयर की बात। लेकिन अब जो सेकंड ईयर की बात आती है यानी दूसरे साल इस ऐप का, तो इसमें सिर्फ जो है 40% का डेडलाइन मिला हुआ है, यानी सिर्फ 40% आप यूज कर सकते हैं, यानी आप ट्रांजैक्शन जो होने वाली है उसका सिर्फ 40,000 यानी 1 लाख में सिर्फ दूसरे साल में आप सिर्फ 40,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपकी ऐप प्रोसीड करती है, इससे ज्यादा आपके ऐप वाले कस्टमर जो यूज कर रहे हैं आपके वो इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो सब कुछ बंद हो जाएगा। आप समझ लीजिए ना नए कस्टमर आएंगे ना ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक और साल ऐड किया गया है, थर्ड ईयर भी ऐड किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि अगर आप थर्ड ईयर में 33% यानी आप समझ सकते हैं यानी 33,000 के आसपास फॉर एग्जांपल इन 1 लाख यानी 33,000 अगर 1 लाख में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तीसरे साल में तो 33% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी एप्लीकेशन का पहले साल में 50%, दूसरे साल में 40%, तीसरे साल में 33%। अगर इससे ज्यादा लिमिट एक्सीड होती है साल वाइज यानी ईयर वाइज
तो वो एप्लीकेशन टोटली बैन हो जाएगी। टोटली बैन करने का ये मतलब है कि एकदम बंद कर दी जाएगी उस टाइम के लिए, ना वो कोई नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर पेनलाइज भी किया जा सकता है अगर ये गाइडलाइन वो फॉलो नहीं करते हैं। यानी एक तरह से आप कहिए कि रुक जाएगा, वो कोई यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको जो है नए ऐप में यूज करना पड़ेगा, चाहे आप पेटीएम यूज कीजिए, फोन पे यूज कीजिए। इसका यही सॉल्यूशन है कि जैसे आपका कोई दूसरा ऐप बंद होता है तो आप दूसरे ऐप में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी यूपीआई आईडी आपको मिली हुई है, तो आपको ज्यादा कोई प्रकार की किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन बस इसको इसलिए किया गया है कि हमारी जो डिपेंडेंसी हो जाती है एक एप्लीकेशन पे और वो जब इंपैक्ट हो जाती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमारा काम कैसे चलने वाला है, अब क्या होगा, कैसे ट्रांजैक्शन फर्दर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और अगर ऐसा हो जाता है डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका गूगल पे इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि 42% अभी हो रहा है, धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़ ही रहे हैं। यानी 50% तो एक दिन 50% कस्टमर ही हो जाएंगे। 50% जब कस्टमर ही हो गए तो ट्रांजैक्शन डेफिनेटली 50% से ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। और अगर उस दिन ऐसा हो जाता है तब आपकी गूगल पे रोक दी जाएगी, उसको जो है फर्दर काम नहीं होगा। अब वो नेक्स्ट ईयर जो है आएगी, यानी अगले साल जब ट्रांजैक्शन फिर से शुरू होंगे, यानी सबका एक आंकड़ा निकाला जाएगा। आपको पता ही है कि एक पूरा फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, तो वो जो साल है उसमें अगर ऐसा होता है तो उस साल के लिए फिर उसका काम तमाम हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन में सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, वो एक साल के अंदर होता है, एक साल पूरा डेटा निकाला जाता है, उसी हिसाब से डेट वगैरह आती है। हालांकि ये जो है अभी दोस्तों सिर्फ गाइडलाइन जारी की है, आगे देखिए इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो कैसे होता है और इसके हिसाब से जो है गूगल पे वगैरह क्या करती है, उसका क्या अल्टरनेटिव हमारे सामने निकल के आता है। और अल्टरनेटिव में मेरे हिसाब से तो यही होगा कि फोन पे वगैरह इंस्टॉल कर लीजिए आप, या पेटीएम पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यूज कीजिए। जब तक आपका चलता है तब तक चलाइए, बाद में देखते हैं उसके लिए क्या फिर और निकल के आता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।